प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे और अपने ऑनलाइन पठन पाठन के कार्य में व्यस्त होंगे। आप उसको सुचारू पूर्वक आगे बढ़ा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को द्वितीय पाठ के अंतर्गत तीसरे गद्यांश को पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं 2 गद्यांश जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। देउल नाम का एक गांव था जिसमें राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी थी वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में घने जंगल में उसे एक बाघ मिलता है। बाघ को अपने सामने आता हुआ देख करके वह घबरा जाती है और इसके बाद वह एक उपाय सोचती है और अपने दोनों पुत्रों को वह थप्पड़ लगाती है और वह कहती है कि क्यों तुम दोनों एक एक समूचे बाघ को खाने के लिए ज़िद कर रहे हो, खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। मैं इसी एक को आधा आधा करके बांट देती हूँ, फिर दूसरा कोई बाघ आएगा तो देखा जाएगा। यह सुन करके बाघ सोचा कि अरे यह तो कोई बाघ मारने वाली है। यह सोच करके वह वहाँ से भाग गया। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि से, वह जो बुद्धिमती स्त्री थी वह बच गई। बाघ को भय से व्याकुल देख करके कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बाघ से कहता है कि आप क्यों इस प्रकार भाग रहे हो। बाघ ने कहा कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली जिस प्रकार हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था वह मारने के लिए मुझे आ रही थी, लेकिन किसी प्रकार मैं अपनी जान हथेली पर लेकर के उसके सामने से भाग आया हूँ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बच्चों 2 पैराग्राफ 2 गद्यांश पढ़ाया था। आज मैं इसके आगे आपको सबसे पहले सस्वर वाचन करूँगी, फिर इसका अनुवाद बताऊँ। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशः माम् अत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बूकः स्वामिन् यत्राह ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपेक्षते, यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला अपि अबेला स्यात्। जम्बूकः यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। सा व्याघ्रः तदा कृत्वा काननं ययौ। शृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बूक कृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। अब अनुवाद देखेंगे। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा अत्यधिक आश्चर्ययुक्त बात बताई गई है। आवेदितं मतलब बताना, कौतुकम आश्चर्ययुक्त, कि यत मानुषात् अपि विवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी विवेशी डरते हो। विवेशी का कर्तृपद त्वम हो गया, तो तुम मनुष्यों से भी डरते हो।
बाघ ने कहा, प्रत्यक्षमेव मया सात्पुत्रौ एक एकशः माम अतुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, कि मेरे सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके माम अत्तुम, अत्तुम मतलब भक्षयितुम, मुझको खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ते हुए, षणज प्रत्यय, चपेटया थप्पड़ से, प्रहरंती प्रहार करती हुई, मारती हुई, दृष्टा देखी गई। प्रहरंती में शत्रु प्रत्यय है बच्चों और डीप है। प्र जोड़ ह्री जोड़ क्षत्रि जोड़ डीप, स्त्रीलिंग बनाए गए हैं। जम्बूक ने कहा, सियार ने कहा, स्वामिन यत्राह ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह धूर्ता स्त्री है वहाँ मुझे ले चलें। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य, कि तुमको वह फिर मेरे साथ सामने देखती है तो तरही त्वया अहम हंतव्य, तो तुम्हारे द्वारा मैं ही मार दिया जाऊंगा। बाघ ने कहा, शृगालः यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा बेलापि अबेला स्यात्, कि हे सियार अगर तुम मुझको छोड़ करके भाग जाते हो तदा बेलापि अबेला स्यात्, तब वो जो समय होगा वह कुछ समय में बदल जाएगा। सियार ने कहा, यदि अहम तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्रम, अगर तुम मुझको निज गले, अपने गले में बांध करके, सत्वरम चल शीघ्र चलो, चल का जो कर्तृपद होगा वह होगा तुम, मध्यम पुरुष एक वचन है। सह व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम ययौ, वह बाघ वैसा करके जंगल में चला गया। ये या धातु का लिट लकार का रूप है बच्चों, ययौ प्रथम पुरुष एक वचन। शृगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा, शिगार के साथ फिर से आयांतम आया हुआ व्याघ्रम व्याघ को दूरात दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती वह बुद्धि वाली स्त्री चिंतितवती सोचने लगी, चिंत जोड़ कतवत जोड़ डीप, जम्बू का कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुचिताम, कि सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब इस गद्यांश में आए संधि युक्त शब्दों की संधि विच्छेद हम लोग देखेंगे। था पुनरायांतम, पुनः जोड़ आयांतम, कृतोत्साहाद व्याघ्रात, कृत जोड़ उत्साहात जोड़ व्याघ्रात, बेलाप्यबेला, बेला जोड़ अपि जोड़ अबेला। प्रकृति प्रत्यय देखेंगे बच्चों, बद्धवा, बध जोड़ कत्वा या बंध जोड़ कत्वा भी हो सकता है। बुद्धिमती, बुद्धिमत जोड़ डीप, अथवा बच्चों यहाँ पर बुद्धि जोड़ मतुप जोड़ डीप भी लिख सकते हैं। कृत्वा, क्री जोड़ कत्वा, दृष्टवा, दृश्य जोड़ कत्वा, चिंतितवती, चिंत धातु है, कतवतु प्रत्यय है, डीप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए, अथवा आप चिंतित वत जोड़ डीप भी लिख सकते हैं। आपका जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वह देखें, कर्तृपद आपको लिखना है। यासी, चल, चिंतित वती, और है मुच्यताम। मैं पढ़ाते पढ़ाते इन सबका कर्ता आपको बताती भी गई हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य लिख लेंगे। दूसरा है शुद्ध अर्थ लिखना है। अव्ययपद है सत्वरम, तरही और कारणम, इन सब की को शुद्ध अर्थ इन सब का संस्कृत में बच्चों आप लोग लिखेंगे। बच्चों आज मैंने द्वितीय पाठक का थर्ड गद्यांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे, और जितने भी आपको वर्क बताए गए हैं उसको आप ध्यान से
करेंगे। अगले वीडियो में मैं चतुर्थ गद्यांश और अंतिम गद्यांश को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।